मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 1 जून 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग मेंडल्स लॉ से जुड़े हुए कुछ नियमों को समझेंगे और इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए फ़ोटोज़ के माध्यम से हर एक बिंदु को बारीकी से समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी नियम को पढ़ते हैं तो उसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं तो बहुत जल्दी वो हमें याद हो जाता है। छोटे छोटे से बिंदु हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा और उसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि जब ये क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या ये पहले बिंदु हैं जो हम, ये आधार हैं, बिना इसके हम मेंडल्स के तीनों लॉज को यानी नियमों को हम नहीं समझ पाएंगे। तीनों नियम हम जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, तीनों नियम हैं एंड इनके 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और सबसे पहले बात हो रही है कि आखिर ये जितने भी नियम हैं इनको कराने से पहले कुछ कुछ तो इन्होंने कुछ ऐसे आधार रखे होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 लक्षण दिए थे, ठीक है, कि कौन कौन से होने चाहिए इस प्रकार से। तो बीज का कैसा लक्षण हो या रंग कैसा हो पुष्पों का, ठीक है, या फिर लंबा बौना, इस प्रकार से सब ये थे। तो अब अगर हम कुछ और भी आधार देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखिए आप हिंदी में अगर बताऊं उसको बोलते हैं एक संकर क्रॉस। क्रॉस को हिंदी में संकरण बोलते हैं। और वैसे ये टर्मोलॉजी है तो आप इंग्लिश में इसकी टर्मोलॉजी को समझ लीजिएगा। तो ये हिंदी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं की जाती है बड़ी क्लासेस में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि आप देखिए इस नाम से प्रदर्शित हो रहा है, मोनो मतलब सिंगल। जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर, कोई भी एक लक्षण, ठीक है, विपर्यास हो सकता है, विपर्यासी होगा, जैसे कि लंबा है तो उसका बौना होगा, ठीक है, कोई एक लक्षण, ये एक लक्षण हो गया लंबे का बौना। दूसरा लक्षण कौन सा है, जैसे कि हरा का गुलाबी, ठीक, ये अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, या गुलाबी का सफ़ेद, ये दूसरा वो रंगों का लक्षण है। ये कैसा है कि लंबा बौना, ये एक अलग लक्षण है। तो कहने मतलब है किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर जब एक ही प्रजाति के दो विपर्यासी यानी विपरीत अल्टरनेटिव पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, एक बौना हो गया, एक लंबा हो गया, दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कि जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर एक ही प्रजाति के, मटर का मटर से कराएंगे, ठीक है। उसने भी यही किया था, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने 35 साल, मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में कि 35 साल तक उसने इसको डिस्कस किया और फिर भी उसको फल नहीं मिला। परंतु उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद जाके कुछ वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिकों ने उस पर पूरा रिसर्च की और फिर उन सब नियमों को माना कि ये तो बिल्कुल सही नियम थे, और आनुवंशिकता के जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल को हम लोग जानते हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था कि एक लक्षण को ध्यान में रखकर किन्हीं एक ही प्रजाति के दो विपर्यासी पौधों के बीच, विपर्यासी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिव, एक दूसरे के विरोधी पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ये तो मोनो हाइब्रिड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता रहता हूँ, आप लोग यहाँ देखेंगे कैसे हम लोग इसको हम जानकारी में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिए आगे
अभी यहाँ पे हम सर्च करते हैं बैक क्रॉस को, देखिए आ गया बैक क्रॉस एग्जाम्पल आ गया। मोनो मोनो हैबिट क्रॉस था, कहाँ चला गया हमारा मोनो हैबिट क्रॉस, ये है ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करा है, यहाँ पे एक टॉल ले, यहाँ पे एक ग्रीन ले लिया है और एक यहाँ पे येलो ले लिया, दो कलर ले लिया ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी और भी सब डायग्राम्स नहीं है, चलिए ठीक। तो हमने यहाँ पे एक टॉल ले लिया, एक यहाँ पे एक ग्रीन ले लिया, एक येलो ले लिया। तो ये जो है ये शुद्ध लक्षण हैं। कैसे हैं? शुद्ध लक्षण हैं। और इनसे जो वैरायटी बन रही है, यहाँ देख लीजिए इस जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है टी, ये हमारा कैपिटल टी हो गया, ये हमारा स्मॉल टी हो गया, ये हमारा टॉल हो गया, ये हमारा ड्वार्फ यानी कि बड़ा। अब इनका हमने क्रॉस कराया, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस प्रकार से वैरायटी आ गई, F1 वैरायटी। तो ये जो F1 वैरायटी आई है, अब जब हम इसका क्रॉस, इसका इस वैरायटी का क्रॉस अब इसके किसी भी पेरेंट से करा दें, चाहे इससे करा दें या इससे करा दें, किसी से भी करा दें, तो हम इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, बैक किसी से भी करा दें, चाहे वो प्रभावी से करा दें यानी कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर वाला है उससे करवा दें, या ये जो है अप्रभावी जो नहीं आया उससे करा दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कैपिटल टी आया पहले, तो ये क्या हुआ, ये टॉल ही कहलाएगा भाई, ये भी टॉल कहलाएगा, ये दोनों सेम सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है बैक क्रॉस की, चाहे आप प्रभावी से करवाइए चाहे अप्रभावी से करवाइए, इसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, इसका हम एबन पीढ़ी का क्रॉस हम इसके पेरेंट्स किसी से भी करा देंगे, पेरेंट्स में से ठीक है, प्रभावी या प्रभावी किसी से भी करा देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। अब यहीं पे अगर हम, कहाँ गया हमारा ये ब्रश, कहाँ गया भाई, ये टी है, ये स्मॉल टी वही, ये टॉल है और ये हमारा ड्वार्फ है। ठीक है, जब इसका क्रॉस हुआ तो ये आ गया, तो ये F1 पीढ़ी हो गई हमारी। ठीक है, करेजली यानी पहली पीढ़ी है हमारी, ये संतति है। जब इसका क्रॉस केवल और केवल अप्रभावी से कराते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस उसी के अप्रभावी पेरेंटल प्लांट से कराते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों जीन। तो जीन क्या होता है? देखिए जीन क्या है, डीएनए की एक इकाई है। जीन जो है हमारा वो डीएनए की इकाई, देखो जीन में दिखाता हूँ आपको, देखिए जीन दिखाता हूँ। चलिए जीन आ गया,
इस प्रकार से हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एलील की। एलील क्या होता है बच्चों? एक ही गुण के दो विभिन्न पर्याय रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये शुद्ध लंबा तथा उसका पर्याय कौन सा, मतलब अपोजिट जो होता है शुद्ध पौना, ठीक है, इसको एलिलोमॉर्फ, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, एलिलोमॉर्फ होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। देखिए यहाँ पे अभी एक डायग्राम मैंने देखा था, ये यहाँ देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? किसी भी जीव यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रदर्शित हुए इनका फिनोटाइप जो जीन्स द्वारा प्रदर्शित हुए बाहरी लक्षण, जो जो एक्सटर्नल जो जो से कैरेक्टर्स हैं उसको व्यक्त करता है। जैसे आप यहाँ सेब देख रहे होंगे, सेब लाल है, पीला है, तो इस प्रकार से अलग अलग सेब होते हैं, ठीक है, या मिक्स वैरायटी का है, तो ये कैसा है? तो ये क्या है? ये इसका फिनोटाइप नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका फिनोटाइप है, तो ये फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है, ये अलग प्रजाति का पीले रंग का है, ये लाल रंग का है, ये इसका फिनोटाइप है। अब यही जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म के एलील को व्यक्त करने वाले, जो एलील है उसका, उसका जीन्स है, उस एलील को, उसका कैरेक्टर है, उसको व्यक्त करने वाले कारक को क्या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे जैसे शुद्ध लंबा, जैसे अब मैं यहाँ पे कलर हो गया, जैसे तो ये लाल वाला कलर है, तो भाई इसका जीनोटाइप क्या हो गया? ए रख दिया इन्होंने, ठीक है। पीले वाले का क्या रख दिया? स्मॉल ए रख दिया। क्यों रखा है स्मॉल ए? जस्ट इसका अपोजिट है एलील, यानी एलिलोमॉर्फ जो मैं बताया था आपको, इसका जस्ट अपोजिट है। ये लाल है तो ये पीला है, ठीक है। और इससे क्या बना? तो इससे दोनों मिले, जब ये दोनों मिल गए, दोनों एक कैपिटल मिल गया, एक जो है स्मॉल मिल गया, दोनों बने, तो ये हमारा जीनोटाइप हो गया, कैपिटल ए स्मॉल है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। तो ऊपर हमारा जो बाहरी लक्षण होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं, जो जीन्स में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब बात होती है जीनोम की। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो गुणसूत्रों का जो एक सेट होता है, जो हैप्लॉइड सेट होता है, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है। और जीन पूल किसे कहते हैं? एक आबादी में सभी जीवों के, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं के सभी जीनोटाइप मिलकर जीन पूल बनाते हैं। सारे जीनोटाइप मिलकर क्या करते हैं? यानी एक कंप्लीट आबादी जो है उसको हम लोग